हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस का फॉर्म को अप्लाई किए थे तो दोस्तों वहां पे आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका निवासी प्रमाण पत्र, यह चीज नहीं लगा था। तो आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे क्या मेरा जो झारखंड पुलिस का जो मैं फॉर्म को अप्लाई किया हूं तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, मेरा निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगा है, तो क्या मेरा जो यह फॉर्म है वह रिजेक्ट हो जाएगा या फिर मैंने किसी अदर ऑप्शन को चूज कर लिया था जिसके वजह से मेरा नहीं मांगा गया है। और भी ऐसे कुछ कंफ्यूजन है जो कि आज की इस वीडियो में वह क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले यदि आप हमारी इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी और वीडियोस मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, झारखंड पुलिस का यह जो फॉर्म है दोस्तों, आपका सिंपली से आधार कार्ड का आपका डिटेल मांगा गया था और बाकी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका निवासी प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ भी चीज मांगा नहीं गया था। जो आपका 10th लेवल से आपका मार्कशीट में था, आपका सर्टिफिकेट में था, उसके हिसाब से आपने अपना नाम को फिल किया था, अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल किया था, मदर्स फादर्स का टोटल जो डिटेल है दोस्तों वह 10th लेवल का दिया था। लेकिन यहाँ पे सवाल यह चीज है दोस्तों कि मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, मेरा निवासी प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया, तो क्या मेरा आगे मांग सकता है या फिर आगे नहीं मांगेगा? क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि यह चीज जो डॉक्यूमेंट था, मैंने कई ऐसी वीडियोस में आपको बता के रखा हुआ था कि झारखंड पुलिस का फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करके रखना है। तो आखिर में झारखंड पुलिस तो अप्लाई ऐसे सिंपली सा हो गया, तो क्या मुझे यह डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर देना चाहिए? जिसके पास नहीं है और जिसके पास है वह सोच रहे हैं कि क्या फायदा, मुझे बनवा के कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मेरा जो पैसा वो बेकार हो गया, मैंने इतना परेशानी लिया लेकिन इसका जो काम है कहीं भी नहीं लगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में वह चीज को मैं क्लियर करूंगा कि आखिर में आपका ये जो डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट का, आपका निवासी सर्टिफिकेट का, वह लगेगा या फिर नहीं लगेगा, और यदि लगेगा तो कहां पे लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड बात रहती है कि आखिर में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और हमारा जो निवासी सर्टिफिकेट है वह कहां लगेगा। ठीक है, कब तक जो है मुझे बनवा लेना चाहिए, कब तक मुझे अप्लाई कर देना चाहिए? तो फ्रेंड आपका सबसे पहली बात यह है कि आपका पहले क्या होगा, झारखंड पुलिस का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है 21 फरवरी तक आपका झारखंड पुलिस का फॉर्म जो है अप्लाई होने का लास्ट डेट है। ठीक है, और जब आपका फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोसेस आएगा आपका फिजिकल का। ठीक है, तो फिजिकल में दोस्तों आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट और आपका निवासी प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यदि आप नहीं देते हैं तो आपका दोस्तों फिजिकल भी नहीं होगा। और क्यों जरूरी है फिजिकल में आपका रनिंग में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका निवासी प्रमाण पत्र, वह चीज को बताता हूं। क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस में अलग अलग कैटेगरीज पे लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। कोई एसटी एससी से है, कोई ओबीसी से है, कोई BC1, कोई BC2 से है, कुछ जनरल से है। ठीक है, तो बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में कुछ तो प्रूफ्ड चाहिए ना। आप फॉर्म में कुछ भी अप्लाई कर दिए, वहां से आपका सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका निवासी सर्टिफिकेट वहां पे नहीं मांगा गया है, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे आपका पता चलेगा आप कौन से कास्ट से हैं? ठीक है, कहां का निवासी है, आप झारखंड से फॉर्म को अप्लाई किए हैं फिर बिहार के किए हैं, कुछ तो जो है प्रमाण चाहिए ना। आप तो एड्रेस डाल दिए हैं, उससे नहीं होगा, कुछ आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए कि आप जो एड्रेस फॉर्म में अप्लाई करने के टाइम में डाले थे वह सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे फिजिकल से आपका दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि दोस्तों आप कौन से कास्ट के हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जब उसको कास्ट पता चलेगा तो आप जानते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट से आपका यह चीज होगा कि अलग अलग कैटेगरीज वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो हाइट है वह डिफरेंस है। आप जानते हैं कि जनरल के लिए, BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट है मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए दोस्तों आपका 148 सेंटीमीटर का हाइट है ऑल फीमेल के लिए। लेकिन ST और SC कैटेगरीज वालों के लिए 155 सेंटीमीटर का आपका हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जरूरत होती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का। तो जब तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो फिजिकल है वह भी आपका नहीं होगा। तो जरूर से जितने भी स्टूडेंट अभी तक जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं किए हैं, निवासी प्रमाण पत्र को अप्लाई नहीं किए हैं, तो जरूर से कर लीजिएगा। वह चीज वहां पे फिजिकल जब होगा वहां से चेक किया जाएगा। ठीक है, कि आप कहाँ के हैं, कहाँ से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, वह पता चलेगा आपका निवासी प्रमाण पत्र से। तो वही आपको फिजिकल में ही आपको जरूरत है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट यह चीज सोच रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम तो मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आपका ना कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है ना आपका निवासी प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो मैं क्यों अप्लाई करूं, क्या चीज इसका जरूरी है?
चलो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो ऐसा चीज यदि आप करते हैं तो आपका फिजिकल भी नहीं होगा, ठीक है, तो वहां आपको लगेगा। तो जितने भी स्टूडेंट को फिजिकल में जाना है, झारखंड पुलिस का रनिंग को करना है, तो ऐसे माइंड में कुछ कंफ्यूजन से आपको काम नहीं करना है। तो आपको जरूर से कास्ट सर्टिफिकेट को और निवासी प्रमाण पत्र को अप्लाई कर देना है, यानी कि अपने तरफ से कुछ भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं रखना है, कुछ भी ऐसा गलती नहीं करना है कि मेरे वजह से जो है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको सही कर लेना, लेकिन इस बीच में और भी कुछ चीज करना है। क्या चीज करना है? क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका क्या है कि आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, ठीक है, और दोस्तों आपका नाम भी अलग। जैसे दोस्तों मान के चलिए किसी का नाम है दोस्तों सोनू कुमार, ठीक है, और किसी का नाम है सोनू कुमार मंडल, तो ठीक है, यहाँ पे अंतर होगा ना। तो आपको जो है अपना नाम को सेम रखना है, ठीक है, जहां भी है आपका मदर्स का, आपका फादर्स का, आपका डेट ऑफ बर्थ, जितने भी यह चीजें दोस्तों, आपका जो मैट्रिक में आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट में जो डिटेल दिया गया है उस हिसाब से आपको आधार कार्ड को अपडेट कर लेना है, या फिर आप अपना पैन कार्ड को, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका हर एक चीज को आपको अपडेट करके रखना है, ठीक है। नहीं तो आप छोटा मोटा कारण से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, यहां से भी बहुत स्टूडेंट जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा त्रुटि को, कुछ ऐसा प्रॉब्लम को नहीं रखना है जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप फिजिकल एग्जाम को नहीं दे सको, फिजिकल से ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आगे आपको सपना देखना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको सच में तैयारी सही से करना है, सिलेक्शन लेना है, तो अपने तरफ से कुछ भी चीज ऐसा त्रुटि नहीं रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट है सही से उसको अपडेट करवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, फिर आपके पास समय नहीं होगा तो बाद में फिर आप पछताने लगेंगे, फिर आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा, यह हो गया वह हो गया, तो बाद में कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जो अभी टाइम है, टाइम रहते हुए यदि आप अपडेट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा जो कंफ्यूजन था कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वह हर एक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। थोड़ा आगे पीछे किया है, पहले के टाइम में दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट और निवासी प्रमाण पत्र आपका फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में लगता था, लेकिन अब के पास कुछ चेंजेस किया। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपका जो पेमेंट होता था वह 24 घंटा के बाद भी होता था, आपका फोटो सिग्नेचर उसके 24 घंटा के बाद होता था, लेकिन यहाँ पे जो है एक साथ हो रहा है। तो अपडेट आते रहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आपको लगेगा, कंपलसरी है, इतना तो आपको याद रखना ही है माइंड में, ठीक है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट अभी तक जो है कास्ट सर्टिफिकेट को, निवासी प्रमाण पत्र को नहीं बनवाए हैं तो जरूर से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपको बहुत ही जल्द लगने वाला है। तो फ्रेंड आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर ही मिला होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी भी हमारे चैनल से आप में से कोई जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस मिल सके। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।